So recording is on. So MCPS. बिफोर दिस हम बात करें आज के टॉपिक पे, और टॉपिक की थीम समझ आ गई होगी कि वी विल डिस्कस अबाउट MCPS ओप्स गाइनी मार्च थ्योरी एग्जाम जो अभी 2024 में होगा। तो बिफोर दिस आई विल स्टार्ट, मुझे बताएं कि आप अपनी प्रेपरेशन के किस लेवल पे हो अभी। अयान, अल्मास, ओके, परवा, साजिदा, तजीन, सुन सकते हो? मुझे आवाज आ रही है मेरी? जी। मुझसे कोई पूछता है ना पेपर से 3 दिन पहले भी कौन सी तैयारी पे, प्रेपरेशन की कौन सी तैयारी पे हो, तो मुझे पता होता है कितनी मैं तैयारी पे हूँ। आई फील सो के 0% है। वही वाले हालात है। हाफ कोर्स रिवाइज, ये तो बहुत बड़ा काम किया है फरवा, वेरी गुड। हाफ कोर्स रिवाइज हो गया है। आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अभी 10% 5% पे हैं, और डेफिनेटली वो पास करेंगे ये एग्जाम अगर वो आज की टिप्स फॉलो करते हैं। चलो, तो लेट्स अज्यूम आप में से अच्छे बच्चे 50% लेवल पे हैं अपनी प्रेपरेशन के। एग्जाम आई थिंक 40 या 50, हाँ 5 मार्च को है ना? बट इज योर एग्जाम डेट अयान? हाँ 5 मार्च को है। तो टुडे इज 18th। तो अप्रोक्सीमेटली वी हैव, चलो एक हफ्ता वैसे ही निकाल दूँ, अप्रोक्सीमेटली वी हैव 40 days ना, 1 वीक मैंने निकाल दिया है। ठीक है, तो अगर हम 40 days बिफोर योर एग्जाम इफ समवन इज सेइंग कि वो 50% पे है, तो लेट्स क्लैप फॉर हर, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी तैयारी है। अच्छा चलो, इसे डाउन नीचे आ जाते हैं। 30% तैयारी पे कौन है? वो इज दैट 30%? हम्म, कोई है 30% वाला? ओके, जब मैं खुद स्टूडेंट होती थी ना तो मैं मैं 2015 वाली बच्ची थी। हाँ, फेल हो गया था, फैमिली वाले के ताने सुन सुन के पागल हो जाएंगे। चलो छोड़ो इनको, ये आपका एग्जाम है, आपकी पर्सनल प्रोग्रेस है, इसमें कोई दूसरा कैसे भाई। आप अपनी फैमिली के लिए एग्जाम से पहले भी डेयर हो और उसके बाद भी डेयर हो। इस तीन चीजों को दरम्यान में मत लाओ। तुम लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये नहीं होती कि एग्जाम खुदा ना खासा रह जाएगा, प्रॉब्लम ये होती है कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, बेइज्जती का फर्क फर्क पड़ता है। नहीं, ऐसा मत सोचो। जस्ट थिंक अबाउट दिस कि यू आर गोइंग टू अटेंड योर कॉन्वोकेशन, और इतनी एफर्ट की है जिस एग्जाम के लिए, इतनी टायरिंग ट्रेनिंग की है, अब फाइनली फाइनली से उसका जो है ना फल खाने का टाइम आ रहा है। वरना तो ये जो चीजें हैं ये तो बड़ा स्ट्रेस क्रिएट कर देती हैं कि लोग क्या कहेंगे, फिर आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। डोंट थिंक सो। और वैसे तुम लोगों को कहा किसने कि अनाउंस करो पेपर हो रहा है, पेपर हो रहा है? कीप इट टू योर सेल्फ। ओके, चलो घर वालों को तो खैर पता होता है, लेकिन ये एग्जाम डिफिकल्ट है, एवरीवन नोज। हम्म, ये तुम्हारे अयान हस्बैंड अगर पास हो भी जाओगे तो ही इज द सेम पर्सन। उससे पहले भी वो सेम पर्सन है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो आपसे प्यार करते हैं वो इस एग्जाम की वजह से नहीं करते। ठीक है, आपने ये एग्जाम इसलिए पास करना है कि आपने अपनी जिंदगी में बेहतरी लानी है, और अपने से कनेक्टेड जो लोग हैं उनकी जिंदगियों में बेहतरी लानी है। तो इसमें स्ट्रेस का जो एलिमेंट है ना, इसको तो रिमूव करें आप सब। ठीक है, ओके चलें, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो MCPS, वेलकम। I don't know pass in this time, but don't know how. What about if they don't study before? Thank you. Okay. चलो, आफ्टर द सेशन मुझे बताना, अपना फीडबैक देना। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो मुझे तो लगता है सारे यही हैं तुम सब। आई वॉन्ट डू इट। ये वाले हालात हैं। जब भी मैं ओरिएंटेशन सेशन लेती हूँ ना, किसी भी एग्जाम का, चाहे वो लाइक FCPS हो, IMM हो, MCPS हो, MS हो, MRCOG हो, 90% ऑडियंस यही कह रही होती है कि अब ये तो हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं और पता नहीं कैसे होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और फिर आफ्टर जब एग्जाम हो जाता है, तो मैं अपने कोर्स की बात कर रही हूँ, और MCPS अगर मैं इन सब अपने कोर्सेज को रैंक करूँ ना, MCPS का स्कोर सबसे अच्छा होता है। आई डोंट नो व्हाई,
why it is so why majority from my MCPS course clear their exam. So तो फिर मैं उन्हें कहती हूँ आप तो लोग तो कह रहे थे कि आपसे तो होगा नहीं, देखें हो गया। और इसके लाइव फीडबैक्स मौजूद है, टेस्टिमोनियल्स मौजूद हैं। और इसका मकसद सिर्फ ये बताना है कि जब उन लोगों ने कर लिया तो आप लोग भी कर लोगे। ये ना नेचुरल फीलिंग है कि आता नहीं है। मैं मान ही नहीं सकती 24 मंथ्स आप लोगों ने इतनी टायरिंग ट्रेनिंग की है, उससे पहले की हाउस जॉब है, उससे पहले एक MBBS अलग प्रोसेस है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको आता नहीं है। ठीक है, यू आर जस्ट आप इसको रियलाइज नहीं कर रहे, थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहे हो। तो ये तो चीज़ें नेचुरल हैं, सबके साथ ही ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन हमने इन सारे फेयर्स को ओवरकम करना है। और ये जो हमारे 40 डेज हैं, कमिंग 40 डेज, हमने ये सोचना है कि इनको हम मैक्सिमम वे में कैसे यूटिलाइज करें कि हम पास हो जाएं। और बिलीव मी आप लोगों के साथ काफ़ी ताल्लुक काफ़ी पुराना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इवन पिछले बैच से भी होंगे, उससे पिछले बैच से भी होंगे। तो इफ़ यू पीपल आप मुझे जानते भी हो, तो आज मैं ना मेरा ये एक चैलेंज आप ले लें। ठीक है, कि अगर अगर आप 0% पे भी है ना, आज 0% पे भी आज हैं आप अपनी तैयारी की, अगर आपको लगता है, हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि पैसिवली हम लर्न कर रहे होते हैं। वी नो लेबर मैनेजमेंट क्या है, वी नो ब्रीच क्या होती है, वी नो हैवी मेंस्ट्रुअल रीडिंग क्या होती है। हमें 80% तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है ही, थोड़ा सा इसको अलाइन करना है ना स्टेप वाइज, दैट्स इट। चलो मैं मान भी लूँ 40 आप में से मैक्सिमम लोग 0% हैं तैयारी के आज, आज के हिसाब से। तो बिलीव मी, अगर ये 40 डेज इंसानों की तरह ना तैयारी करते हो इन अ सिस्टमैटिक वे, तो आप आप 100% एग्जाम पास कर सकते हो, 100%। ये एग्जाम इसलिए डिजाइन किया गया कि आप लोग पास हो, ये इसलिए ना डिजाइन किया गया कि लोग फेल हो जाएं। ये तो बहुत बुरा एग्जाम होता है कि कोई भी पास कर रहा है तो वो फेल भी जा रहा है। फिर ऐसे एग्जाम का फायदा ही क्या जिसने फेल ही कराना है। तो कोई भी एग्जाम इसलिए बनाया जाता है कि उसको पास किया जाए। ठीक है, और उसके स्टेप्स होते हैं। तो ये तो नेचुरल फीलिंग है, आता नहीं है। आप स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करना ही 50% डन है। आप आज ये अज़म करें कि बस ये एग्ज़ाम बाय एनी मीन हमने पास करना है। ठीक है, वट एवर इज़ माई प्रिपरेशन राइट नो, 10%, 20%, 40%, 0%, 100%। मेरे पास ये 40 डेज हैं। मैम ने बोला है कि 40 डेज में एग्जाम पास हो जाता है, तो चलो मैम को थोड़ा सा एक ट्राई कर लेते हैं। अगर ये इतना बड़ा क्लेम कर रही हैं एग्जाम 40 डेज में पास हो जाता है, तो चलो इनको ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, और बी विद मी। ठीक है, अस्सलाम ग्रज। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर सादा। हिरा, सॉरी मैं उस वक्त बहुत ज्यादा बिजी थी, इसलिए मैं सारा कुछ सुन रही थी, मैं बोल नहीं पा रही थी। वो मैं काफी ज्यादा वो हुई हुई थी, परेशान थी, इसलिए कि कोई भी टॉपिक मेरा कंप्लीट नहीं होता तो आगे से अगला फिर पढ़ना पड़ जाता है, इसलिए कि मैंने शायद लेट शुरू किया है या मैं काफी मसरूफ वाला काम करती रहती हूँ। तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि अभी मैं कितने घंटे पढूं और किस तरीके से पढूं, और ये जो आप सादा मैं ठीक है बता दी, मुझे सिर्फ सुन लो। 10-15 मिनट लूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। आई नो आप ठीक लोगों का टाइम बड़ा कीमती है आजकल। ठीक 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 बिलीव नहीं मी नहीं नहीं आप आप बड़ा काम आएगा। ठीक है, तो शारदा की स्टोरी ये कोई इंडिविजुअल स्टोरी नहीं है। मेरे पास रोज इस तरह के 50-60 आ जाते हैं मैसेजेस, हमेशा एग्जाम से पहले की तैयारी नहीं हो रही, क्या करें क्या करें, इट्स नेचुरल। और आपको क्या लगता है कि आइडियल सर्कमस्टांसेस किसके हैं इस दुनिया में? किसी के भी नहीं है। नो वन इज लिविंग इन आइडियल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो चलो एनीवे स्टार्ट कर देना 50% है। आप बस ये आप आज सिर्फ ये सोच लें कि मैंने ये 40 डेज में एग्जाम पास करना है ना, तो आपकी 50% आप तैयारी पे हो। ठीक है, अच्छा फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह व्हेन यू विल स्टार्ट इट, तो फिर एक फीलिंग ये आएगी कि नहीं हो सकता, फिर आपको नहीं नहीं मैंने तो करना है, बाकी लोग भी तो करते हैं। फिर आपका दिमाग खुलेगा, आप सोचोगे हाउ आई शुड डू इट। फिर टिप्स आएंगी, ट्रिक्स आएंगी, फिर कहेंगे चलो ट्राई करते हैं, मैम कह रही है तो चलो ट्राई करते हैं। अब मुझसे तो कुछ होना नहीं इन 40 डेज में, मैंने तो कोई पहाड़ तोड़ना नहीं है। हाँ चलो ये कह रही हैं इन 40 डेज में तैयारी हो जाती है, और चलो उनको देख लेते हैं, आई विल ट्राई। And then you will see I can do it, and then you will see I will do it, and then one day you will message me with your success card कि मैडम सी आई हैव डिड दिस इंशाल्लाह। और ये मेरे लिए नया नहीं है, मतलब इसके पीछे जो है ना लिटरली लिटरली हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, भरा पड़ा है फेसबुक का पेज मेरा। आप एक दफा ट्राई करें, जब आप फील करें ना डाउन,
आप जरा उन टेस्टिमोनियल्स को पढ़ें, और टेस्टिमोनियल्स ऐसे नहीं होते कि सिर्फ मैं स्क्रीनशॉट वो लेके भेजती हूँ जिसमें वो कहते हैं कि पास हो गया, थैंक यू, कोर्स से हेल्प हुई। नो 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 नो, पीछे वो लिखा हुआ होता है, मैडम ये कैसे होगा, कोई अजीब सा क्वेश्चन भी आ रहा होता है तो अटेम्प्ट ही नहीं हो रहा, ठीक है मैडम, ये उससे ऊपर ये भी लिखा होता है कि मैडम मैं तो रह गई थी। तो ऊपर स्टोरी होती है, फिर आप देखें ना एंड कैसे हुई है, वट आर देयर सेंडिंग मी के दे हैव डन। ठीक है, ओके। सो हमने आगे जाना है, एक तो हमने पीछे नहीं जाना, ठीक है। और हमारी लाइफ जो है ना वो सब लोगों की तरह ही है, आइडियल नहीं है। जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं बाकी लोग भी फेस कर रहे हैं, और हम तो डिजाइन ही ऐसे हुए हैं, हमने तो काम ही सीखा, ट्राई सेटअप पे काम करना है, प्रायोरिटी बोर्ड बनाना है, लेबर रूम चलाना है, इमरजेंसी में काम करना है। तो ये चीजें, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये हमारे लिए तो कोई कोई डिफरेंट चीज नहीं है, ठीक है। तो डोंट बी लाइक दिस बॉय। आपने ग्रेजुअली, अच्छा देखो क्या लगता है कि क्या ये बच्चा एकदम से ऊपर स्टॉप पे चला जाएगा? नो नो नो, वो उसने पहले स्टेप लेना है, फिर दूसरा लेना है, फिर तीसरा लेना है, फिर चौथा लेना है, फिर पांचवा लेना है, फाइनली ही विल बी देयर। ओके। सो हाँ, ये बस 40 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है तुम लोगों के लिए, आप इसको प्लीज एक्सेप्ट कर लें, ट्रस्ट मी। चलो कोशिश तो करो, गिव अ ट्राई, ये हो जाएगा पेपर इंशाल्लाह, ठीक है। Time, although time is running, but onwards, no, if you will promise me, you will not skip your days and you will study the way I am telling you, believe me, ये एग्जाम कुछ भी नहीं है। ओके, सो इंटेंस कोर्स वाले बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं आप लोग। अब ये जो कोर्स मैं जिनसे ले रही हूँ वो मेजोरिटी मेरे थ्योरी कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो लिंक भी मैंने उन्हीं को ही भेजा है, मैंने पब्लिक में नहीं भेजा। बट कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, उन्होंने इंटेंस कोर्स लिया बिकॉज वो शहजादियां थी, उन्होंने सोचा अब थीरी भी पहली दफा अभी पढ़ते हैं 40 डेज में, तो ये उनके लिए था, और दे आर डूइंग वेल। कोई लोग हैं इंटेंस कोर्स से? हु इज फ्रॉम इंटेंस कोर्स? एनीवन अमंग यू इज फ्रॉम इंटेंस कोर्स? ओके, नो वन इज, ओके, चलें। एनीवे ये कोर्स इन प्रोग्रेस है, मतलब जिन लोगों ने थ्योरी नहीं की वो फिर थ्योरी के साथ रिकॉल्स कर रहे हैं। बट एनीवे जस्ट क्विकली बताऊंगी सिलेबस क्या है। एमसीपीएस में 200 सिंगल बेस्ट आंसर्स आते हैं, थैंक्स गॉड एएमक्यूज नहीं आते। ठीक है, तो 200 सिंगल बेस्ट आंसर्स हैं, और कोई शॉर्ट एसेज नहीं है। 100 का पहला पेपर होता है, फिर 100 क्वेश्चन का सेकंड पेपर होता है, 50-50% वेटेज होती है, 50% क्वेश्चन ओप से आते हैं, 50% गाइनिंग से आते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स आप लोगों को गाइडलाइन करनी पड़ेंगी। अब टेक्स्ट बुक ईबीएम यूएस पहले तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब काफ़ी अर्से से वो अपडेट नहीं कर रहे। तो बहुत सारी 80% कंटेंट चूंकि रिवाइज हो चुका है, तो फिर हमें डायरेक्टली वो गाइडलाइन से ही करना है, ठीक है। ये आपको पता भी, और मैं करवाती भी सिर्फ गाइडलाइन ही। तो इन बुक्स का कोई रोल नहीं है, अब इनको बस ऐसे काटा लगा के आगे चलो, खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एफसीपीएस पार्ट 2 का सिलेबस कहाँ से आ गया? चलो, दिस इज फॉर आई हैव डिजाइंड इट फॉर एनसीपीएस एक्चुअली। अच्छा, तो इसमें ग्रीन टॉप गाइडलाइंस 50% कोर्स कवर करती हैं, क्योंकि नाइस ऑलमोस्ट लेबर सारा नाइस है, तो 30% एमसीपीएस के लिए कवर करता है। तो आर्टिकल्स आपको सिर्फ 30% टॉपिक के लिए ज़रूरी हैं। और समरीज में अगर मैं कहूँ कि बैश सर्जरी के लिए कंसेंट एडवाइसेस या एफएसआरएस फॉर कॉन्ट्रासेप्शन जरूरी है, तो वो काफ़ी है, लेकिन ये आपको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव डन दिस, इफ यू हैव अटेंडेड माय सेशन, ये चीज़ें तो आपकी हो चुकी है ना। और अगर नहीं भी अटेंड किए तो आई विल मेक योर थ्योरी रिवीजन विद, आई विल सिंक्रोनाइज योर थ्योरी रिवीजन विद रिकॉल कोर्स, तो हो जाएंगी, ठीक है, नो वरीज। अच्छा, ये बुक एक मैजिक बुक है। ये बुक मैजिक बुक इसलिए है कि ये मैंने लिखी है। नहीं, ये मैंने लिखी है इसलिए मैजिक बुक नहीं है, इसमें गलतियां भी हैं, बट मैजिक बुक ही फिर भी है, ठीक है। क्योंकि अप्रोक्सीमेटली जो एमसीपीएस के पेपर है ना वो रिकॉल से रिपीट होते हैं, आपने टेस्टिमोनियल्स भी देखे हैं, ठीक है। रिकॉल्स जो होते हैं ना वो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो जिस तरह के आए हुए होंगे पेपर में, 100% पेपर नहीं होता, बच्चे भूल जाते हैं 2 ऑप्शंस। तो हम क्या करते हैं, उनको थोड़ा स्टेबल करके ऑर्गेनाइज करके ना उसको फिर हम डी कोड कर लेते हैं, ठीक है। फिर वो उनको हम कहते हैं पेपर्स हैं। लेकिन अगर आप ओरिजिनल पेपर से रिकॉर्ड्स को कंपेयर भी करो तो उनमें 60% रिजेम्बलेंस होती है, 20% 30-40% नहीं भी होती, बट एनीवे चौंके रिपीट होता है। और हमारे हमारे पास ना बेसिकली एमसीपीएस के पेपर्स के लिए सिर्फ यही एक ऑप्शन है इनसाइड इनटू एमसीपीएस करंटली ना। इसकी ई बुक भी है और ये इसकी हार्ड कॉपी भी है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप उनको कोई सेंस ऐड करके डी कोड कर लेते हो ना, उनकी की अप्रोच करना सीख लेते हो,
तो आप 60-70% पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो। अच्छा, ये 60-70% पेपर आपका मतलब ये नहीं है कि ये एकदम से कोई हल हो जाएगा। हर पेपर में कोई 100 कुछ 200 क्वेश्चंस होते हैं, और वो लाइक 2015 से 2023 तक कितने पेपर्स हैं, 10 ईयर का पूल है, मतलब 20 पेपर है। तो ये तो बहुत ज्यादा टॉपिक्स हो जाएंगे। इतने तो आपके सिलेबस में नहीं है टॉपिक्स जितने इस पेपर में टॉपिक आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अगर आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को विद टॉपिक अप्रोच करना, डिकोड करना सीख लें, तो आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया, और कोई चीज सिलेबस से बाहर आती नहीं है। तो इसलिए इसलिए आपको लगता है कि भाई पास पेपर से ही आता है सारा कुछ। तो ये थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, बट एनीवे ये पास पेपर्स बड़े जरूरी हैं इनको करना, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। आप पहले ही उनको प्रैक्टिस कर चुके होते हो, तो बड़े कॉन्फिडेंट होते हो जब एग्जाम दे रहे होते हो, और फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिलता है इंशाल्लाह। अच्छा, इंसाइट इनटू आईएमएम का जो 6th एडिशन है ना, फॉर एमसीपीएस इज मैंडेटरी। आई हैव सीन सो मच रिजेम्बलेंस इन दीज टू बुक्स। इसमें क्वेश्चन लाइक इफ आई फील के कोई पेपर 2016 का है ना, तो मैं मुझे ये लगता है 2018 के एमसीपीएस में वो क्वेश्चंस ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि है तो टॉपिक गिने चुने ही। तो सीपीएससी वाले समटाइम लेबर का कुछ पोर्शन उठा के आईएमए में डाल रहे हैं, कुछ एमसीपीएस में डाल रहे हैं, इवन एफसीपीएस में भी। लेकिन जो शफलिंग है वो आईएमएम से एमसीपीएस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही जो प्लान्स हैं वो 2 ईयर्स की है ना, जो दोनों ये एग्जाम्स हैं। तो ये बुक मैंडेटरी है, लेकिन टॉप प्रायोरिटी आपका एमसीपीएस के पेपर्स है। इफ यू हैव डन योर एमसीपीएस पेपर देन थिंक अबाउट आईएमएम पेपर्स। और अभी 40 डेज में आईएमएम और एमसीपीएस ही पॉसिबल है, एफसीपीएस पॉसिबल ही नहीं है। अब जो चीज पॉसिबल ही नहीं है तो उसको फिर करने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए बात ही नहीं करूँगी। अच्छी है या बुरी है, लीव इट, पॉसिबल नहीं है 40 डेज में। ठीक है। जो रिकॉल्स कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक मार्केट में ये बुक शॉर्ट हो गई है, और इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो भी एंटिसिपेटेड है। कब वो डिलीवर करेंगे डिपेंड ऑन पब्लिशर, लेकिन फॉर द कोर्स स्टूडेंट्स इसका जो लेटेस्ट एडिशन है इसकी ई बुक वो अवेलेबल है। द मोमेंट यू विल सब्सक्राइब द कोर्स, ये ई बुक विद with complete questions, with correct keys, with explanation will be in front of you। ठीक है, ये बड़े मजे की चीज हो जाएगी आपके लिए। तो इसके पीछे काफी एफर्ट है, ये ऐसे एकदम से नहीं तैयार हुई। आई हैव गिवन 4-5 years टू दिस बुक, कि फाइनली अब ये इस पॉइंट पे है कि यू कैन ट्रस्ट ऑन इट। मतलब मैंने कीज को ना स्टेबल किया है, जो स्टेटमेंट मिसिंग थी, जो फिल इन द गैप्स थे, जो बच्चे भूल जाते थे और फिर वोट पटांग सी लगती थी चीजें, उनको थोड़ा मैंने स्टेबल किया है। किसी कहीं मुझे 2-3 ऑप्शंस मिली हैं तो मैंने ट्राई किया कि 2 ऑप्शंस खुद से एग्जाम लाइक रिक्रिएट करूं, ताकि आपकी माइंड स्टॉर्मिंग हो। ठीक है, सेपरेटली अगर कोई करना चाहे आईएमएम एमसीपीएस तो ये अवेलेबल है, बट टॉप प्रायोरिटी या विद मैंडेटरी जो कोर्स के साथ आपको मिलेगी ना, वो एमसीपीएस की ही बुक है। ठीक है। ओके, हाउ टू पास इन 1 गो। 1 गो से मुराद ये है कि इंशाल्लाह आप थ्योरी भी करोगे, और इन द सेम अटेम्प्ट आफ्टर 2 months यू विल इंशाल्लाह विल डू योर क्लिनिकल एग्जाम टॉक्स एंड उसकी एज वेल। ठीक है, चलो अब इधर आ जाओ कि अब आप 50% कोई तैयारी पे है, कोई 40% तैयारी पे, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और अभी तो प्रॉब्लम्स आगे आएंगे भी। इन 40 डेज में कौन सा जिंदगी आसानी से गुजरेगी, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे आने हैं। ठीक है, लेकिन इस दुनिया में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो, है ना। तो सोल्यूशन भी है, नो वरीज। ठीक है, आई जस्ट नीड यूर 40 डेज। आप मुझे 40 डेज दें, आई विल गिव यू पीपल गारंटी के यू कैन क्लियर योर एमसीपीएस। ठीक है, जैसे कहीं कोई दीवाने का ख्वाब है तो चलो उसको दीवाने का ख्वाब ही समझो, लेट्स ट्राई मी। ओके, प्रॉब्लम्स क्या आते हैं। प्रॉब्लम ये है कि सिलेबस इतना लंबा है, इतना बड़ा है, ये नहीं होने वाला भाई, इट्स टू मच, इजंट इट। 40 डेज में सिलेबस ही इतना ज्यादा है, मैंने तो सिलेबस ही कवर नहीं किया, पास पेपर से दूर की बात है, वो कैसे करूंगी मैं। और जब चूंकि मुझे थ्योरी ही नहीं आती तो फिर मुझे तो पास पेपर्स की भी नहीं समझ आने वाली। तो ये तो है भी इतना बड़ा, और 40 डेज है, चलो छोड़ दो, गिव अप कर दो। हम्म, ऐसा ही है। सादा, इट्स नॉट योर स्टोरी, इट्स एवरीवन स्टोरी। ओके, ई बुक कोर्स के साथ है भाई। ई बुक एक्चुअली वो बुक है जो आप देख के टेलीग्राम पे पढ़ सकते हो। ठीक है, पेपर लाइक फीलिंग तो नहीं आएगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगी। बुक लाइक फीलिंग। ओके,
तो थ्योरी का सिलेबस बहुत, कोई क्या जुगाड़ है इसका? सिलेबस तो बहुत हाँ। चलो होल्ड ऑन, जस्ट लेट्स वॉच अ मूवी, दिस वन। अब वो चूंकि कॉपीराइटेड है ना, यूट्यूब से उठाई है मैंने, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ करके दिखाती हूँ। मूवी टाइम। हम्म हम्म। ये अब जरा देखो इसको। कैसा? हाँ, बताओ, नजर आई? हम्म, बताओ ना, क्या देखा? हम्म। कुछ तो देखा है ना, आज मैंने स्लाइड में सिर्फ तस्वीरें और वीडियोज ही लगाई हैं, बोलना है बस बाकी मैंने। ओके, सो अच्छा, चलो, एनीवे, ओके, क्या देखा? हम्म, चलो अपना इंप्रेशन बताओ, क्या देखा आपने? हम्म, हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूस वर्क, शारदा इसको थोड़ा सा रीफ्रेम कर। कंटिन्यूस वर्क तो हार्ड वर्क था। वो तो तेरा बार बार दीवार गिराने की कोशिश किए जा रहा था। हाँ, एक्सीलेंट, परवा से इज एक्सीलेंट। परवा, यू आर राइट, एक्चुअली स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। अब देखो 40 डेज में अब आपको तो आइडियली 6 मंथ में पढ़ना था, है ना? 6 मंथ तैयारी करके पास होना था, बट अब 6 मंथ तो नहीं है। अब 40 डेज में कोई ना कोई तो शॉर्टकट, शॉर्टकट ना कहें बुरा लगता है, चले स्मार्ट वर्क तो करना है ना, कि भाई पेपर तो निकले ना। चलो, तो कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, हम पूरा सिलेबस नहीं करते। हमें पता है 75% पे हमने पास होना है, ठीक है? एंड वी नो एग्जाम फेवरेट टॉपिक्स, एंड वी नो एग्जाम फेवरेट क्वेश्चंस, एंड फॉर्चुनेटली वी हैव ट्रैक ऑफ 10 लास्ट 10 ईयर पेपर एज वेल, एंड वी नो 60-70% रिपीट होता है। ठीक है, तो फिर थोड़ी फोकस तैयारी ना कर ले, क्या ख्याल है? हम्म, ओनली डू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी एग्जाम ओरिएंटेड। लाइक अगर एक पूरी पीआईडी की इतनी बड़ी गाइडलाइन है, लेकिन एग्जाम में पता है क्या आएगा? एग्जाम में आएगा कि पीआईडी डायग्नोज कैसे होता है, पीआईडी के डिफरेंशियल्स क्या है, पीआईडी की बंदी को एडमिट कब करना है, एडमिट करके कौन सी दवाइयाँ खिलानी है, और एडमिट नहीं करना तो कौन सी दवाइयाँ खिलानी है। दैट्स इट। हम्म। हाँ, 2 मिनट के वॉइस नोट की बात है पूरा पीआईडी। हाँ, पीआरटी से जितने भी क्वेश्चन आएंगे 80% तो सॉल्व कर ही लोगे, 20% तो रह जाएंगे क्योंकि पूरी जो नहीं पढ़ी। लेकिन अभी हम पूरी पढ़ भी नहीं सकते। हम्म, इजंट इट? अब लेबर की इतनी बड़ी गाइडलाइन है ना? है ना? अगर आप बिलीव मी, मुझे सिर्फ 2 मिनट देना, मैं लेबर में जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, और जिस तरीके से आते हैं, आई कैन कंप्लीट यूर लेबर, नॉर्मल लेबर प्रोग्रेस। हम्म, फर्स्ट स्टेज में हर 4 घंटे बाद पीवी करनी है, अगर नॉर्मल है, और अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर 2 घंटे बाद करनी है। खत्म स्टोरी। ओके, हम भाई सिटी जी सबकी नहीं करती, सिटी जी कुछ की करनी है, कुछ कौन से हाई रिस्क की है पता है भाई, आईजीआर वाले। दैट्स इट। ओके, दिस इज स्मार्ट वर्क। तो बस सिलेबस नहीं होने वाला, सिलेबस वाकई ह्यूज है, इसके लिए जिन लोगों ने तैयारी की अल्टीमेट वो कर रहे हैं, वो 6 महीने से कर रहे हैं। अब देखो, जिन्होंने वाकई एफर्ट की है, उनको इसका क्रेडिट मिलेगा व्हेन दे विल गो इन योर क्लिनिकल एग्जाम। आपको फिर क्लिनिकल में थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अभी तो हम थ्योरी की बात करें ना, थ्योरी तो पास हो तो हो जाएगी ऐसे।
ठीक है। तो डोंट फील यू नो बैड, ओवर बैड के सिलेबस तो बहुत ज्यादा है तो इस वजह से पेपर नहीं देना। हाँ, पेपर तो दो ना, पास करना है। ठीक है। ओके, सोल्यूशन है, एग्जाम फोकस तैयारी कर लेंगे, एग्जाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेंगे। अच्छा, आपने कभी वॉइस, आप पढ़ते हो स्टडी नोट्स, कभी आपने वॉइस नोट्स का सुना है? कोई वॉइस नोट का सुना है? वैसे मैंने भी नहीं सुना था, मैंने ये सुना है 23 दिसंबर को। देयर इज अ स्टोरी, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दिस एक्चुअली। थैंक यू साइदा, यू आर आल्सो वेरी स्वीट। अच्छा, वॉइस नोट होते हैं लाइक 23 दिसंबर को। मेरी एफसीपीएस की बहुत ही अच्छी कैंडिडेट, शी हैज डन हर एफसीपीएस इन 2019। 2019 मेरा आई थिंक मेरे अर्ली बैचेस थे मेरी मेंटोरशिप के। अब 2024 चल रहा है, मतलब 5 years बैक शी वाज माय स्टूडेंट। बट ड्यूरिंग दीज 5 years she her husband settled abroad। तो फिर अब वो भी जाना चाह रही थी उनके साथ, एंड शी वाज थिंकिंग कि चलो कोई इंटरनेशनल एग्जाम दे लें, तो वो भी वहाँ काम कर सकें। तो शी ट्राइड कि चलो एमआरसीओजी कर लेती हूँ मैं। और शी वाज ट्राइंग टू डू इट लास्ट फ्रॉम 6 months, एंड शी ज्वाइन 2 or 3 courses एज वेल, लेकिन सीरियस नहीं थी थोड़ी सी। और फिर पैसे भर दिए, फिर पैसे भरने के बाद फिर अब तो पढ़ना था। तो फाइनली फिर उसके कुछ और सर्कमस्टांसेस शुरू हो गए। 23 दिसंबर को शी रियलाइज के व्हाट आई शुड डू, एंड शी कॉन्टेक्टेड मी एंड आई टोल्ड हर कि देर इज नो वे बैक, अब जा तो सकते नहीं हो, अब आगे ही जाना है। एफसीपीएस तो कर लिया है, सिलेबस से तो पता ही है क्या है, उसको थोड़ा सा आपने एग्जाम ओरिएंटेड टच देना है। ठीक है, एक दफा तो उसने कर ली थी थ्योरी, तो बस मैंने कहा पास पेपर्स पकड़ो, ठीक है, और शुरू हो जाओ। जहां आपको लगे कोई एल्गोरिथम आता है, जहां कोई आपको लगे चीजें अलाइनमेंट में करनी है और उनको बार बार सुनना है, खुद को ही रिकॉर्ड कर लो। आपको याद है, आपने मेरी यूट्राइन परफोरेशन का एक वॉइस नोट सुना है? आई थिंक 3 मिनट का है, 4 मिनट का। किसने सुना है? सच बताओ, किसने सुना है? नहीं सुनना, साधना ने नहीं सुना। चलो कोई तो बता दे। चलो, लास्ट टाइम हमने सर्जिकल मॉड्यूल किया है ना, सर्जिकल मॉड्यूल में हमने लैप्रोस्कोपी की स्टोरी की थी। लैप्रोस्कोपी की स्टोरी सुनी थी? हाँ, साइदा ने लेप्रोस्कोपी की स्टोरी सुनी है। अच्छा, अब आपने लेप्रोस्कोपी की वो स्टोरी सुनी, फिर आपने लेप्रोस्कोपी के जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको कंपैरिजन कराए थे, हिस्टेक्टमी के, वीएच के, टीएच के, और इसी तरह सेक्शन नॉर्मल सेक्शन के विद प्रीवियास, और इसी तरह लेप्रोस्टेरो के, वीएच टीएच के, और 2 तरह के सेक्शंस के। ठीक है, साथ में एंड पे वो हमने स्टिलाइजेशन की कॉम्प्लिकेशंस की थी। तो वो उनकी ना स्टोरीज थी। अब ये बार बार वोलेटाइल सब्जेक्ट है, भूल जाता है बंदा, ठीक है, लेकिन व्हाट इफ यू रिकॉर्ड दीज थिंग्स इन योर ओन वे। अब आप लिख नहीं सकते, यू हैव नो टाइम टू राइट, टाइम तो नहीं है लिखने का। अब 40 days में आई विल नॉट सजेस्ट कि नए नोट्स बनाए लंबे लंबे। अब आपने जो टॉपिक एक दफा पढ़ लिया है ना, इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको शायद उसको दोबारा उतनी डिटेल में करने का मौका मिले। तो क्या करोगे फिर? अपनी ही आवाज में उसके नोट्स बनाओगे। You will teach yourself, make your separate group with your husband number and then remove him and then add labor wise notes, then add gynae notes। भाई एचएमबी की ट्रीटमेंट है, चलो भाई इसको इनिशियली नॉन हार्मोनल देने हैं, प्रेगनेंसी भी चाहिए तो बस नॉन हार्मोनल। ठीक है, लेट्स सी, आई एम मेकिंग नोट्स फॉर माई सेल्फ। तो आई विल डू, आई हैव रीड एचएमपी गाइडलाइन। अब मुझे पता है यार, दोबारा तो तौफीक नहीं होनी इस टॉपिक को पढ़ने की, और एग्जाम में मैं भूल जाऊंगी। तो व्हाट आई विल डू, आई विल टीच माई सेल्फ कि फर्स्ट लाइन देखो ये करना है, नॉन हार्मोनल की इंडिकेशन सिर्फ ये दो है। ठीक है, होइबर ये इतनी अच्छी नहीं है, फेलियर ज्यादा है, तो फर्स्ट लाइन तो भाई माइरीना है, लेकिन माइरीना कब नहीं रखनी? जब कैविटी डिस्टॉर्टेड है, कोई भी चीज, कोई फाइब्राइड है, पोली पे कैविटी खराब कर रहा है, मारीना आउट होगी, फिर मैं क्या करूंगी? फिर उसको कैविटी को ठीक करना है। जब तक कैविटी ठीक नहीं होगी कोई ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। ठीक है, तो चलो ये एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो लेट्स सपोज मारीना फेल हो गई, कैविटी भी ठीक थी, अब क्या करें? अगर इफ देयर इज नो फाइब्राइड, तो फिर आपके पास दो ही ऑप्शन है सर्जिकल में, कि पहले एंडोमेट्रियल बायोप्सी करके मैलिग्नेंसी एक्सक्लूड करो, और फिर एब्लेशन करो, एब्लेशन भी फेल होगी तो स्टेक्टमी करो, एंड दैट्स इट, दैट्स इट।
हाँ, विद फाइब्राइड सर्जिकल ऑप्शंस में एक और भी ऑप्शन है, बल्कि 2 ऑप्शंस एडिशनल आ गई, एक यूटाइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन की और दूसरी आ गई मायोमेक्टमी की। और प्रेगनेंसी के लिए मायोमेक्टमी बेहतर है। और नॉन इन्वेजिव के लिए यूटाइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन बेहतर है। ये इनकी अर्ली इमीडिएट और लेट कॉम्प्लिकेशंस हैं। बिलीव मी, एक दफा तो अच्छा पढ़ लोगे, दोबारा बोलोगे, किसी को पढ़ा के अच्छा लगता है ना, और फिर जब खुद सुनोगे एग्जाम से पहले, हार्डली यू विल हैव 3 days। आई विल स्पेयर यू पीपल 3 days बिफोर एग्जाम। ठीक है, तब तक तो मेरे साथ ही रहोगे। तो इन 3 दिनों में वो वॉइस नोट तो आप लोगों के लिए ना वो हो जाएंगे, ट्रेजर नोट्स हो जाएंगे। और एग्जाम से बिफोर 3 days इतना स्ट्रेस होता है, कुछ कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता, दिल चाह रहा होता कुछ सुना दे, और वो सुनाएगा कौन? आप। हम्म सुनो फिर अब खुद को बैठ के। ओके, तो वो चीजें रिटेन रहती हैं। तो ये वॉइस नोट बना लो, सिलेबस हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक तो बहुत बड़ा है, लीन जेपरी टेस्ट है, विलियम है, एंड्रयू है, मास्टरिंग है, 20-30 और किताबें हैं, इनके तो बहुत बड़ा पूल है। सबने किया बट मैंने नहीं किया। आई एम फीलिंग आई कांट रीड दैट टू मच, इट्स इनसेन, आई कांट डू इट। देन व्हाट आई विल डू? फिर क्या करे? फिर क्या करना चाहिए? साथ द क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस ही नहीं की, और अगर अभी टाइम अभी है भी तो पॉसिबल भी नहीं है 40 days में। हम्म ओके, चलें अभी। हम क्वेश्चन बैंक में प्रैक्टिस बुक्स ऐड ही नहीं करते। हमारे पास तो अपना ही इतना अच्छा पूल है आईएमएम का और एमसीपीएस का, सिर्फ हम उसको ही कर लें। जो कह रहा है कि भाई 70-60% मुझ में से ही आने वाला है, ठीक है, तो ये फैंसी आइडियाज छोड़ दें, ये किसी से भी नहीं होते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है 30 बुक्स करना। तो जो चीज कर ही नहीं सकते उसका रेगुलेट भी तो ना लो ना, थोड़ा दफा करो। अच्छा, तीसरा चीज क्या है? तो प्रैक्टिस बुक्स को गोली मारो, पास पेपर्स करो विद सम सेंस। ठीक है, सेंस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप नॉन सेंस होकर क्रैमिंग करते हो तो फिर एग्जाम में आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, देन यू आर यूजलेस। योर एफर्ट इज यूजलेस, एड सम सेंस। ठीक है, ओके। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन रिटेन करना मुश्किल है। एक तो मैंने वॉइस नोट्स की टिप दी है, दूसरा ये कि कुछ परसेंटेजेस हैं, और लेबर, और वो जो परसेंटेजेस कॉलेज को पसंद है वो यूजुअली लेबर की होती हैं। लेबर में कोई कितनी परसेंटेज होंगी, 100 हो जाएंगी। हाँ, पीपीएच या पीपीएच का रिकरेंस, एपीएच या एपीएच का रिकरेंस, प्रीविया या प्रीविया का रिकरेंस, उसमें कितनी पीपीएच, कितना फलाना ढमकाना, किसमें सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, किसमें ब्लैडर उड़ गया, किसमें यूरेटर उड़ गया, किसमें ब्लड लग गया। यही कोई ले दे के कोई 100 कौन सा परसेंटेजेस आती हैं, है ना, और वही रिपीट होती रहती हैं। तो उसको एक छोटी सी, एक एक 2-4 पेजेस पे लिख लो। ठीक है, और उन पेजेस को ना आप मॉड्यूल वाइज अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लो, अपने साथ ही ऐड समवन विद योर फ्रेंड बना लो। ठीक है, और उसमें अपने नोट शेयर कर लो जब भी एग्जाम से पहले, क्योंकि पता क्या होता है, जो चीज़ जिस वक्त चाहिए होती है उस वक्त तो वो मिलती नहीं, ना वो नोट्स ना वो कुछ कुछ भी नहीं मिलता। इतना कुछ कचरा जमा किया होता है, जब वो चाहिए होता है कुछ नहीं मिल रहा होता। तो ऑर्गेनाइज कर लो इन चीज़ों को। इफ यू आर डूइंग एंटीनेटल तो एंटीनेटल की चीज़ें एंटीनेटल में ही होंगी, और टेक्स्ट के साथ अगर पिन कर दोगे तो फिर ढूंढना बहुत ईजी हो जाता है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको सामने आएंगी, दिल चाहेगा उनको याद करो, उनको याद ही नहीं करना क्योंकि रिटेन ही नहीं कर सकते। तो सिर्फ इम्पोर्टेंट वन जो पास पेपर्स में आई है, परसेंटेजेस, और दैट्स इट, वो करनी है। ठीक है, परसेंटेजेस जहां जहां पास पेपर्स में आ रही हैं खुद को ही बोल के अपने डब्बे में डाल दो, वो जो चैट व्हाट्सएप है या कहीं लिख के उसमें डाल दो। और जब टाइम मिले दिन में 1-2 दफा मोबाइल तो उठा, 1-2 दफा क्या 20-30 दफा उठाते हो, बल्कि 1-2 दफा रखते हो, हर वक्त उठाते हो। तो बस वो परसेंटेजेस खोली और रिवाइज कर लिया। परसेंटेजेस में तुम लोग लालची हो जाते हो, तुम बहुत ज्यादा ही लिख लेते हो। वो पॉसिबल ही नहीं है, वो कौन सा याद रहती है। तो डुएबल परसेंटेजेस लिखनी है जो पास पेपर्स में आई हैं। ठीक है, okay, I know notes making are good habit, but I can't write too much. Difficult to keep them safe, approachable, and search them when needed. हाँ, ये तो बिल्कुल होता है, मेरे साथ भी होता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे होता है, क्योंकि अब मैं तो काफी कोर्सेज चलाने होते हैं। अब बच्चे कहते हैं मैडम इसको रेफरेंस भेज दो। अब मैं क्या दोबारा वो किताबें उठाऊं फलाना, मुझे पता है इसका रेफरेंस तो भेजना ही है मुझे। तो मैंने रेफरेंस का अपने हिसाब से टैगिंग की हुई होती है, फटाफट भेज देती हूँ। ठीक है, तो आप बस एक काम करें, इन 40 डेज में पेपरलेस तैयारी कर लो तो बेहतर है, क्योंकि लिख तो सकते नहीं हो। तो जितने आपके मॉड्यूल्स हैं, कोई इंपॉर्टेंट 8-9 मॉड्यूल्स हैं,
ठीक है, उनमें जो जो चीज लिखते हो, राइट डाउन करते हो या वॉइस नोट्स बनाते हो, वो उस ग्रुप में सेव कर लो ताकि मिल जाए। ठीक है, वरना बहुत सारे नोट्स में से बहुत सारी इंफॉर्मेशन में से स्क्रीन करना मुश्किल हो जाता है। जब ये चीज अब मिलती नहीं है टाइम पे, बड़ी स्ट्रेस होती है। ठीक है, ओके। तो ओके, डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, टेम्पटेशंस भी होती हैं एडिशनल थिंग्स करने की भी। इनको फिलहाल इन 40 डेज में आपने डेफर करना है। साइदा, आई एम कमिंग टुवर्ड्स टॉपिक, नो वरीज। तो ये 40 डेज में आपने किसी से अनसर्ट बगैर किसी वजह के नहीं लड़ना। मैं तो कह रही हूँ वजह के साथ भी नहीं लड़ाई ना। 40 डेज में एवरीबडी इज ओके, यू आर रॉन्ग, एक्सेप्ट यूर मिस्टेक्स। डोंट पार्टिसिपेट इन एनी फाइट। ठीक है, अपने अपनी एनर्जीज हैं अपने एग्जाम की तैयारी के लिए लगानी है। कोई गेम हो रहा है, कोई न्यूज चल रही है, पाकिस्तान जीत गया, जंग हो गई, हमला हो गया, कुछ भी हो गया, हर 40 डेज जस्ट लीव एवरीथिंग। ये डिस्ट्रैक्शंस एंड टेम्पटेशंस बड़ी आएंगी, शादियां भी होंगी, बड़े मसले होंगे, यहाँ यहाँ से तुम टाइम लूज करते हो। बट इफ यू विल गिव मी यूर प्योर 40 डेज, द वे आई एम टेलिंग यू, दिस एग्जाम इज नथिंग, दिस इज माई चैलेंज। दूसरा, ये फीलिंग आती है हर कोई तो मुझसे बेहतर ही है, एक अकेली मैं ही निकम्मी हूँ। आप मैडम सोच नहीं सकती मैं कितनी निकम्मी हूँ ये मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं लास्ट डेज में। तो ये बस ये आप कह रहे हो ना, आई हैव आप तुम लोगों का 100+ का ग्रुप है, उस 100+ के ग्रुप में हर एक मुझे मैसेज कर रहा है, मैडम आपको तो पता ही नहीं है मैं कितनी निकम्मी हूँ, और मुझे बाकी 99 बच्चे भी यही कह रहे हैं। दिस इज नेचुरल फीलिंग। ठीक है, ओके, डिप्रेस नहीं होना, नो लैक ऑफ एनर्जी, डिफिकल्ट टू स्टार्ट, रेग्रेट्स आते हैं, मैं अनलकी, सर्कमस्टांसेस मेरे बुरे हैं, बच्चे मेरे बात नहीं मानते, और बिल्ला अच्छे नहीं है, कॉलीग्स अच्छे नहीं, ये सब चीजें सबने ही टैकल की हैं, हमने भी की हैं, आप भी करोगे, इन्हीं चीजों में सर्वाइव करना है। ठीक है, और ये क्या कर रही है, बट इज हैपनिंग, वट इज गोइंग ऑन? ये वही नहीं, मैंने डिस्ट्रैक्शंस की बात की। ठीक है, ये इनको ऐसे ऐसे दिमाग से मास्किटो नेट से इन सारी मास्किटोज को उड़ा देना है। ठीक है, बी फोकस्ड व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, जो हमारा मॉड्यूल वाइज चल रहा है, लेट्स सपोज वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो फ्रॉम अर्ली प्रेगनेंसी एंड कॉन्ट्रासेप्शन, देयर इज ए live session with me. I will first I will guide you how to approach early pregnancy questions in exam and for and contraception. फिर मैं एक रोड मैप देके then I will share questions and you will try to answer. और कोई गलत हो गया तो फिर we will correct it. तो इस तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन अर्ली प्रेगनेंसी करोगी, कभी नहीं भूलेगा। ओके, डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल, एवरीथिंग, जब अपने पढ़ना है ना 40 डेज में, इन चीजों से तो मैंने बोला ध्यान थोड़ा है, सिर्फ आप होंगे और आपकी बुक्स होंगी, या मैं होंगी, या आपकी वॉइस नोट्स होंगे, हाँ, या आपके ग्रुप्स होंगे। तो एक और काम करना है आपने इन 40 डेज में, अपनी टू डू लिस्ट बनानी है और अचीवेबल बनानी है, इतनी इतनी टाइट मत बनाना कि हो ही नहीं सकता, सारा लेबर कल हो ही नहीं सकता। अचीवेबल टू डू लिस्ट, और रात को सोने से पहले बनानी है आवरली। जो जिन लोगों को शायद मेरी बात समझ आ जाए, ये बहुत गोल्डन टिप है तुम लोगों की फॉर दिस 40 डेज। सो वी स्टार्ट, रेडी? निकलो सब अपने अंडों से बाहर। आर यू रेडी? हाँ, Ayan is ready. I think except Ayan, nobody's ready. Nazish, Deveria. I need this text from all of you. Write it. Yes, only Farwa says. Okay, where are others? सब रेडी हो? अरे यार, मैं तुम लोगों को सच में लेजी हो, तुम लोग डर गए हो, तुम लोग घबरा गए हो, ये पेपर मुश्किल है, ये 40 डेज में तैयारी कैसे होगी। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, आप लोग नहीं हो कावर्ड, क्योंकि आप लोगों ने इससे बहुत बड़े बड़े एग्जाम पास किए हैं अपनी लाइफ में। ये एग्जाम तो कुछ नहीं है, जैसे वो किए हैं ये भी कर लोगे, हाँ, इंशाल्लाह। मैं पता है क्या सोचती हूँ, कोई भी जब डिफिकल्टी मुझ पे आती है तो मैं सोचती हूँ, इफ ही और शी कैन डू दिस देन व्हाई नॉट मी। जब वो कर सकती है ना, या वो कर सकता है, या अगर ये किसी ने किया है, तो व्हाई नॉट मी, क्योंकि अल्लाह का तो वादा है, एफर्ट करोगे मिलेगा। ओके, जब हम बात कर रहे थे ना हार्ड वर्क की और स्मार्ट वर्क की, तो इन 40 डेज में ना आपने ऐसे अपने निमोनिक्स टिप्स डिजाइन करने हैं, उस टॉपिक को, सिलेबस को ऐसे पढ़ना है कि एग्जाम पास हो।
बहुत डिटेल में, बहुत डीप हम बाद में चले जाएंगे व्हेन विल स्टार्ट आवर क्लिनिकल एग्जाम प्रैक्टिस। ओके, ठीक है। ओके, जस्ट एक मिनट। हम्म, ये बहुत सारी मिसालें बनाई हैं। ये देखो, प्यासा कौवा याद है ना? ये हार्ड वर्क था बेचारा, कंकरियां ले लेके आ रहा था। स्टार डाल के पी लो यार, पानी तो पी लिया ना। ये भी चीज इंशाल्लाह आपको याद रहेंगे कि अब हमने स्मार्ट वर्क करना है। तो कैसे हम स्मार्ट वर्क करेंगे? व्हाट इज मैजिक इन आवर रिकॉल्स कोर्स? हम हैफेजेड नहीं रहेंगे, हम चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे ना। वी विल मेक मॉड्यूल वाइज स्टडी ग्रुप्स। लेबर का ग्रुप अलग है, मेडिकल डिसऑर्डर का अलग है, एंटीनेटल का अलग होगा, अर्ली प्रेगनेंसी का अलग, कॉन्ट्रासेप्शन का अलग, जनरल गायनी का अलग, इनफर्टिलिटी का अलग, यूरोगायनी का अलग, ऑन्को का अलग, सर्जिकल का अलग। ठीक है। और जिस दिन हम उठाएंगे एक मॉड्यूल, उसको हम ए से लेके जी तक स्क्रीन करेंगे कि हमारे पेपर में एमसीपीएस के पेपर में इस टॉपिक की कितनी वेटेज है, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कितने हैं, और उसमें से बेसिकली पूछते क्यों हैं। ठीक है, बिलीव मी, अगर इस तरीके से मॉड्यूल को छेड़ोगे ना, तो 2 दिन बहुत है एक मॉड्यूल के लिए। 2 दिन बहुत हैं। और द वे आई टोल्ड यू टू मेक नोट्स, वाइस नोट्स, ऑर्गेनाइज योर स्टफ, you will be super easy when you will revise them in your last 3-4 days। ठीक है। और ये ई बुक एडिशनल मैजिक है। ई बुक इज एडिशनल मैच। जब आप देखोगे देन यू विल रियलाइज कि रोज आपको 200 या 100 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। 100 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और वो आपने पढ़ लिए हैं, और उनकी कीज आपको पता है, वाई दिस की, इसका रेफरेंस ये है, ये मतलब एक सेंस नजर आ रही होगी। ऐसे नहीं होंगे मतलब जैसे तुम लोग आके बाद में क्रिएट करते हो पेपर्स। ठीक है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कशन के ग्रुप इज ओपन। डिस्कशन ग्रुप में के अलावा लाइव सेशन आर ओपन। फ्रीक्वेंटली वी विल मीट एट जूम सेशन। हाउ टू अप्रोच एनी मॉड्यूल, इसमें क्या मसला है। एंड दिस टाइम आई विल मेक मॉड्यूल वाइज फ्लैश कार्ड्स एज वेल, टॉपिक वाइज। ठीक है। फिर आपने खुद ही उनको वाइस देनी है अपने लिए, तो इट विल बी सुपर इजी फॉर पीपल। 50% आप मेरी एफर्ट होगी, आप समझे 50% आई विल बी योर स्टडी पार्टनर, एंड 50% यू विल बी। So a person who is expert in these things, who are compiling not only your past papers of 10 years, but also FCPS, but also MS, but also IMM, and now MRCOG, वो आपको कितना अच्छा आपको एक स्टडी पार्टनर मिल रहा है, बताओ जरा। इससे अच्छा कोई स्टडी पार्टनर है? टेल मी। टू डेट तो नहीं है। ओके। तो बस ये खत्म, स्टोरी खत्म। पास पेपर्स करेंगे विद सम सेंस, और मॉड्यूल वाइज। एक देखो, पास पेपर्स में ही मसला होता है। एक पेपर लेबर का है, एक गायनी का है, एक ऑन्को का है। आपको यार मैं क्या क्या रिवाइज करूं? डोंट डू दिस, दिस इज लीथल एंड किलिंग। हम क्या करेंगे, हम इस बुक में से एक जैसे सारे क्वेश्चंस जो लेबर के हैं, एक जैसे सारे क्वेश्चंस जो कॉन्ट्रासेप्शन की हैं, या अर्ली प्रेगनेंसी की हैं, या मेडिकल डिसऑर्डर की हैं, और वो भी टॉपिक वाइज, वो हम करेंगे। हमारी थ्योरी भी आराम से रिवाइज हो जाएगी, हम फोकस्ड भी रहेंगे, हैफजेड भी नहीं होंगे, सिलेबस भी स्मूथली रिवाइज होगा एग्जाम फोकस्ड वे में, और पूल भी कवर हो जाएगा। हम्म। और स्टिल इफ यू हैव एनी क्यूरी, डिस्कशन ग्रुप, और डिस्कशन ग्रुप बिलीव मी साइलेंट ही रहते। मतलब कुछ बचता ही नहीं है कि आप लोगों को समझ ना आए, बिकॉज मैक्सिमम चीजें लाइव सेशन पे, मैक्सिमम चीजें मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स और ग्रुप्स में डिस्कस हो चुकी होती हैं। फिर भी नहीं समझ आती तो फिर डिस्कशन ग्रुप में दोबारा हो जाती हैं। हाँ, डेफिनेटली यू विल डू दिस। और कौन करेगा? आप ही नहीं तो पास हो, और कौन पास होगा मुझे बताओ जरा। इतनी अरसे से मेहनत कर रहे हो, ट्रेनिंग की है, हाँ, एग्जाम के लिए एलिजिबल हुए हो, एग्जाम के लिए यू नो एनरोल हुए हो, फिर और कौन पास होगा? कोई और तो नहीं होगा, आप ही होंगे ना। पता है क्या, मुझे मुझे पता नहीं क्यों हमेशा फीलिंग्स आती थी कि ये दुनिया, सारे मेरे कोलीग्स, ये सब ऐसे हैं, लाइक दे 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 आर डिजाइन टू दैट कि मैं फेल हो जाऊं। एवरीवन इज गुड देन मी। पेपर तो है ही ऐसा कि मतलब मैंने फेल हो जाना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये मैं सोचती थी ऐसा। अब मैंने थोड़ी हिम्मत पकड़ी, देन आई अपने अंडे से हम बाहर निकले, अपने कुएं से बाहर निकले, तो हमें लगा
कि यार दुनिया तो तड़प रही है हमारी हेल्प करने के लिए, हमें क्या करना है, हमें कहना है हेल्प 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 हेल्प। हेलो, समवन इज देयर, एंड यू विल नोटिस सो मैनी रिस्पॉन्स। ठीक है, एवरीवन इज एक्चुअली, इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, द होल यूनिवर्स हेल्प यू, द होल यूनिवर्स हेल्प्स इन योर फेवर। ओके, तो अब ये बात आपको समझ आएगी, ये वाली बिकॉज कोर्स कैसे स्मार्ट कोर्स है। ये वाकई एक स्मार्ट कोर्स है, बिलीव मी। ठीक है, सो इफ यू वांट टू ज्वाइन अस पर इन दिस कोर्स, तो वही सेम नंबर है, आपको पता ही है। चलो, ओके, टॉपिक्स तो यार बड़े हैं क्या। ये वाली किताबें ना बहुत अच्छी हैं। ठीक है, वी आर डूइंग दिस इन विद मार्क्सिटी 2 बैच, वो भी मॉड्यूल वाइज, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, इतना करने की एमजीपीएस के लिए खास जरूरत नहीं है, और टाइम भी नहीं है। ठीक है, तो हम अपने पास पेपर्स करेंगे। ओके ओके ओके, बाकी हाँ, मैं फाइल के बारे में बता चुकी हूँ, प्रोडक्टिविटी कैसे करनी है, चाहे तो हार्ड कॉपी लाइक बना लें फाइल्स, या फिर जैसे मैंने बोला व्हाट्सएप पे बना लें, व्हाट्सएप वाली बड़ी सही रहती है 40 डेज के लिए, और उसमें वॉइस नोट्स डालते रहें अपने। लेकिन आपको फिर भी अच्छा लगता है बनाना, तो फिर भी आप लेबर की अलग से बनाएं कॉपी, जिसमें आपने इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम बनाने हैं, अपने हाथों से लिखने हैं, या परसेंटेज में, या कुछ भी लिखना है। लेकिन उनको ऑर्गेनाइज रखना है आपने। ठीक है, ओके 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 ओके। कोई डेमो टॉपिक मैं उठाती हूँ, लाइक यूरोगाइनी से हम उठा लेते हैं, जस्ट फॉर डेमो के, हाउ स्मार्ट वर्क विल सेव। यूरोगाइनी कितनी बोरिंग है ना, इजंट इट, टेल मी, बोरिंग तो है। हम्म। किसको अच्छी लगती है? हाँ, दाई बोरिंग नहीं यार। ओके, सबसे बुरा जो इसमें होता है ना, वो सर्जरीज होती हैं, उनकी समझ नहीं आ रही होती किसको क्या करना है, किसको, जस्ट मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, जस्ट मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इवन यूरोगन जैसे हॉरिबल मॉड्यूल को भी एग्जाम ओरिएंटेड वे में इन 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 आवर्स, इन 1 to 2 आवर्स हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स पोज pelvic organ prolapse, एक बजवर्ड, दूसरा वर्ड बजवर्ड प्रेगनेंसी। हम्म। ट्रीटमेंट तो आपको पता है ना क्या करनी है प्रेगनेंसी में। अच्छा, चॉइसेस क्या है? सर्जरी कर दो, चलो कोई भी सर्जरी है, या सर्जरी ना करो, इसी तरह की 5 चॉइस होगी। अब बताओ जरा, एक पेशेंट को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में प्रोलैप्स हो गया, व्हाट यू विल डू, सर्जरी या नो सर्जरी? अभी आप अपनी तैयारी के, आप लोगों ने लिखा है कि 10% या 20% पे हो, लेकिन बिलीव मी, आप ये मौका भी अभी अटेम्प्ट करने वाले हो। हाँ, व्हेन वी विल से परवा सर नो पैसरी, तो इसका मतलब सर्जरी आउट हो गई। ठीक है, तो हाँ, तो आपने आराम, फातिह भाई, बुला के लेके आओ। नहीं नहीं, अब आप ना मामा को क्लास लेने दो। जस्ट होल्ड ऑन बच्चों। हाँ हाँ, आपने इस तैयारी के दौरान ना अपने बच्चों के साथ नहीं कुछ मिसबिहेव करना, ठीक है? एवरीथिंग इज इन प्रायोरिटी है, लेकिन बच्चों को अपना टाइम देना है। फिर बाद में ना रेग्रेट फील होता है कि व्हेन यू बिकम रूड विद किड्स, वो बड़ा गंदा गिल्ट होता है। अच्छा, ओके, सो की तो बन गई, प्रेगनेंसी में नहीं छेड़ना, चलो हम प्रेगनेंसी में नहीं छेड़ते, तो चलो ये आ गई है 3 वीक्स पोस्ट डिलीवरी प्रोलैप्स के साथ, अब क्या छेड़ोगे? सर्जरी कर दोगे विद इन परप्यूरियम, थ्रोम्बोम्बोलिज्म टॉप टॉप पे पड़ा है, इलेक्टिव सर्जरी है, ऊपर से कोई मुसीबत भी नहीं है। हाँ, बच्चों को नहीं सफर कराना चाहिए नादिश, नो नो नो, अब तुम अब हम लोग तो डॉक्टर है ना, हमने तो पूरी उम्र ही पढ़ना है, पेपर से नहीं, इनका बचपन निकल जाएगा। आप बच्चों के ना इमोशंस होते हैं, पर उनको, आप अगर फर्स्ट उनकी कॉल पे उनके लिए उनकी माँ अवेलेबल नहीं है, वो बहुत उनके लिए सैड होता है, भूलते नहीं है फिर। ओके,
ओके चलो, पोस्ट 3 वीक्स पोस्ट डिलीवरी आ गई है, सर्जरी या नो सर्जरी? हम्म, नो सर्जरी, यू नो दिस, गुड गर्ल फरवा, यू नो दिस, आपको तो आती है यूरोगाइनी, यू बट सेइंग क्या नहीं आती। चलो 3 वीक्स नहीं है, ये है जनाब 70 ईयर की अम्मा। हम्म, और शी इज हैविंग अल्सर, बट यू विल डू सर्जरी, नो सर्जरी? हम्म, नो सर्जरी, एक्सीलेंट। ओके, शी इज 50 ईयर ओल्ड, एक्टिव, बट यू विल डू सर्जरी और नो सर्जरी? सर्जरी और नो सर्जरी? नो सर्जरी, नो। देखो हमने कहा था कि अल्सर होगा नहीं करेंगे, पर अल्सर ही हो जाए, प्रेगनेंसी नहीं करेंगे क्योंकि प्रेगनेंसी है तो हम बोम्बलिज्म त्याग पे, वैसे भी क्यों करें भाई प्रेगनेंसी में, कॉमन सेंस। पर वीडियो में भी नहीं करना। पेल्विक को समझ ट्रेनिंग कराएंगे, ठीक हो जाएगी, की एक्सरसाइज भी, छोटे मोटे प्रोलैप्स ठीक हो जाते हैं उसी से। ठीक है, लेकिन अब 50 पे है, एक्टिव है, अब प्रोलैप्स है, ठीक है इसको। तो इसमें हाँ, प्रोलैप्स की एक्चुअली अब हमें टाइप भी, स्टेजिंग भी करनी है और टाइप भी करना है कि करनी क्या है सर्जरी। ठीक है, स्टेज भी करेंगे और इसको टाइप भी करेंगे कि कहाँ का प्रोलैप्स है, फिर हम हम वी कैन मेक मोर स्पेसिफिक की, लाइक इफ आई विल से के दिस इज स्टेज 1, ठीक है, इसको माइल्ड सिस्टोसील है और छोटा सा इसको सर्वाइकल यूट्राइन डिसेंट है, ठीक है, 1st डिग्री का यूवीपी है। अब आप सोचें, उन्होंने बोला है व्हाट वी विल डू इनिशियली, इनिशियली एंड दिस इज योर मैजिकल वर्ड। अब बताओ क्या करोगे? यू पीपल हैज, आपने कन्फेस किया आपको नहीं आता, बट नाउ यू आर आंसरिंग। हाँ, बिकॉज इनिशियली इतना छोटा सा तो है, स्टेज 1 तक या इवन स्टेज 2 तक, वी नो दिस कि वी कैन गो फॉर पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग, एक्सीलेंट। एंड वो व्हाट दे आर आस्किंग इनिशियल। हम्म, चलो स्टेज 1 पे भी अगर मैं कहूँ मुझे तो डेफिनेटली कराना है, बाहर में जाए सर्जरी, ये एक्सरसाइज करनी नहीं मैंने, रिफ्यूज ऑल टुगेदर, फिर तो पेशेंट की ऑटोनॉमी है। डेफिनेटिव तो फिर भी ये चाहिए, तो आप आराम से कर लोगे, ये शॉर्ट एसेज नहीं है। आपने थोड़ा सा सेंस ऐड करनी है, बज़वर्ड स्पीक करने हैं, इट्स देयर। अच्छा, ये पेशेंट 50 ईयर की नहीं है, शी इज 30 ईयर एंड शी इज पैरा 1, एंड शी वांट्स एनी ट्रीटमेंट, कोई बज़वर्ड ही नहीं है इसमें। अब क्या करोगे? अब बताओ ना, एक पेशेंट जिसने और बच्चे करने हैं, शी इज एक्टिव, शी इज हैविंग प्रोलैप्स, चाहे ये स्टेज 1 का है चाहे ये स्टेज 4 का है, करोगे सर्जरी? हम्म, नहीं करनी, क्योंकि प्रेगनेंसी से फिर रिकरेंस हो जाएगी, फिर सर्जरी फेल। एक इतनी अच्छी सर्जरी हमने की, जो 1st लाइन थी वो फेल हो गई, तो फिर हम दोबारा इसको क्या देंगे, 2nd लाइन? वाई टू ऑफर इट देन बिफोर प्रेगनेंसी? लेट हर टू कंसीव फर्स्ट, लेट हर टू डिलीवर फर्स्ट। जब फैमिली कंप्लीट हो जाएगी फिर एक अच्छी वाली प्राइमरी इसको ऑप्शन देंगे, वो ठीक हो जाएगी। हम्म, इसको फिर अगेन पैसरी या ट्रेनिंग वट जो भी अकॉर्डिंग टू उसका स्टेज बनता है। ओके, सो सी नाउ यू पीपल, अब तुम लोगों में अगर कॉमन सेंस भी है ना, तो ये पेपर बिलीव में कॉमन सेंस से ही पास हो जाता है। अगर 60% तक कॉमन सेंस है ना, और 30-40% तक थोड़ा पढ़ लिया है, तो ये पेपर पास हो जाता है, क्योंकि 80% क्वेश्चन तो एक्सक्लूजन कीज पे आ रहे होते हैं। एनीवे, चलो अब हम इसको बना देते हैं पैरा 4, और हम आपको कह देते हैं कि ये तो स्टेज 3 है। हाँ, पैरा 4 सेक्सुअली एक्टिव है भाई अब ये। अब बताओ क्या ट्रीटमेंट है, व्हाट इज द आइडियल ट्रीटमेंट? पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, मान लो सिस्टोसील है, रेक्टोसील है। चलो मैं इसको स्पेसिफिक कर देती हूँ, सर्जरी के साथ फिर इजी हो जाएगा ना आपको टाइप करना। मैं ये बोल देती हूँ यूवी प्रोलैप्स स्टेज 3 का, ठीक है। और यस, बट यू विल डू नाउ, 30-year-old sexually active para 4 family complete now, now परवा। परवा को तो आता है। नो sacrostereotaxy, बिकॉज वी नो के इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टेज 3 से मोस्टली
स्टेज 3 सिम्टोमेटिक होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब करता है। 30 ईयर की भी है, फैमिली कंप्लीट है, शी हैज स्टिल 40 ईयर्स टू गो। कब तक पैसे लेके फिरेगी वो? हाँ, तो उसको एक अच्छी वाली सर्जरी देनी चाहिए हमें। अच्छा, व्हाई नॉट वीएच? व्हाई यू सेड सैक्रो हिस्टेरोपेक्सी? इससे क्या मैजिक हो जाएगा? इससे वीएच कर देते, डांग थोड़ी जाती। हाँ, 30 ईयर की बंदी की वीएच करेंगे तो फिर ओवेरियन फेलियर की भी रिस्क होते हैं, डुअल सप्लाई होती है। हाल तो कम है, 1 to 2% है, बट होते तो हैं। हम्म। और यूट्रस निकालेंगे तो फिर फिर नेक्स्ट वॉल प्रोलैप्स खड़ा है। यूट्रस, अब इसका काम सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है, हमारी बॉडी का एक पार्ट है, और बहुत सारे लिगामेंट्स के साथ ने इसको स्टेबल किया हुआ है। जिसके पहले लिगामेंट वीक है, जिसने यूट्रस नहीं संभाली, उसने वॉल्व भी नहीं संभालनी, फिर ये तंग होगी। हम्म। और एक सबसे बड़ा मसला ये है कि 30 ईयर की है, सेक्सुअली एक्टिव है, वीएच करने की बजाय अगर इसके सेक्रोसेरोपेक्सी कर दें तो शी इसकी जो विजाइनल लेंथ या एंगल है वो इतना डिस्टर्ब नहीं होगा जितना वीएच से होता है। हम्म। इजी पीजी, दैट्स व्हाई सेक्रोसेरोपेक्सी इज फर्स्ट लाइन। लेकिन देखो ना, हर जगह तो नहीं थी। अब ये स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, लेट्स सपोज, अब इसके रूट पे बात कर लेते हैं। एक तो इसका एब्डोमिनल है या एक इसका लैप्रोस्कोपिक है, कौन सा बेहतर है, एलएस या एएस? एलएस या एएस? लैप्रोस्कोपी में दो फौरन ही घर चली जाएगी, नेक्स्ट डे ही जल्दी बैक टू वर्क। मिनिमल सर्जरी एज कंपेयर टू मेजर एब्डोमिनल सर्जरी, तो लैप्रोस्कोपी बेहतर है भाई। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज बेहतर है मेजर सर्जरीज से। लैप्रोस्कोपिक सैक्रोसेरोपेक्सी, हम लैप्रोस्कोपिक करते हैं। अब लैप्रोस्कोपिक और एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस का इन्होंने कंपैरिजन नहीं पूछा, उन्होंने पूछा इस सर्कमस्टांसिस में इसके लिए क्या बेस्ट है, लैप्रोस्कोपिक, मिनिमल इन्वेजिव, इसके कंपेरेबल सक्सेस रेट है। बट अगर मैं ये बोलूं कि ये सिनेरियो देख के बजवर्ड में डाल दूं मैक्सिमम सक्सेस रेट, अब बताओ। कंपेरेबल जरूर है लेकिन फिर भी एब्डोमिनल के ज्यादा थे, एंड वो हमसे मैक्सिमम वाली पूछ रही है, नाउ एब्डोमिनल। यू नो दिस इज द वे वी विल प्ले विद बजवर्ड्स। लेकिन अगर सक्सेस रेट कंपेरेबल है, चलो मैक्सिमम नहीं है बट कंपेरेबल है, और कॉम्प्लिकेशंस कम है, तो फिर तो हम लैप्रो ही करेंगे ना। लेकिन रिमेंबर रिमेंबर 65 ईयर के बाद हम एब्डोमिनल करते हैं। ठीक है, लेप्रोस्कोपिक 65 ईयर के बाद प्रेफर्ड नहीं है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन। बट ये आप लोग एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एमआरसीटी का क्वेश्चन होता है, आप लोग एग्जाम में कभी नहीं आया, तो इसलिए अपने जो माइंड सेट है वो आपने लेप्रोस्कोपी पे ही रखना है। हम लेप्रोस्कोपिक सैक्रोसेरोपेक्सी करते हैं लेकिन लेप्रोस्कोपिक बर्श काल्पो सस्पेंशन नहीं करते। ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, इन एन आइडियल सर्कमस्टेंसेस। एनीवे, तो दिस इज द वे यू हैव डन द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो यू हैव डन। हो गया। आई विल मेक यू टू पिक अप करेक्ट की, मुझे कोई भी मॉड्यूल अभी बता दो, एंड आई विल बेट कि तुम कर सकते हो, इट्स अ डूएबल। जस्ट आप अपना माइंड बनाएं कि ये एग्जाम करना है। ठीक है, और बाकी लोग भी कर रहे हैं, हम भी करेंगे, और देयर देयर इज अ स्टडी पार्टनर विद यू हु इज हेल्पिंग यू, हु आर guiding you how to look at the scenario, how to pick the buzzwords. इससे अच्छी क्या प्लानिंग है? So you people are ready? hmm? हाँ, बता तो रही हूँ ना, ऑनलाइन सेशन का कल है। आज मैंने कवर कराया है ना आपका कॉन्ट्रासेप्शन। कब लेटर चेक करो, कल खत्म है कॉन्ट्रासेप्शन। प्रेगनेंसी तुम लोग कर चुके हो। हम्म। तो मैंने सिंक्रोनाइज किया इन चीजों के ताकि आप लोगों की डिफिकल्टी ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, टेलीग्राम चलता है भाई? अच्छा, तुम लोग कनेक्ट कर लो उसको डी प्रॉक्सी या वीपीएन से। टेलीग्राम के बगैर गुजारा नहीं है, वर्क ऑन इट। मैं भी तो सर्वाइव कर रही हूँ, आई एम आल्सो लिविंग इन पाकिस्तान। हम्म। आई एम यूजिंग डी प्रॉक्सी, मुझे कभी मसला नहीं होता। मसला होता है तो मैं क्या करती हूँ, रिस्टार्ट कर लेती हूँ मोबाइल, और डी प्रॉक्सी से दोबारा रिफ्रेश करके कनेक्ट कर लेती हूँ। समटाइम वो भी तंग करे तो कभी कभार वीपीएन से कर लेती हूँ। बहुत सारे वीपीएन है, सुपर वीपीएन है, टर्बो वीपीएन है। हम्म।
हो गया? हम क्रैश कोर्स की टाइमिंग लाइव सेशन दिन कितने का में किया उसने? ठीक। 200 ₹10 की डबल साइडेड 15 की अच्छा। ओके हाँ लाइव सेशन आई विल ट्राई यार रात तुम लोग स्कूल से गुजरे हैं दिन में ही ले लूंगी लाइक 4 4 6 ठीक है 4 4 to 6 या तो लाइव सेशन होगा या फिर डिस्कशन ग्रुप ओपन होगा मैं हर वक्त ओपन नहीं करती वरना तुम हर वक्त ही सोशल मीडिया यूज करते हो तो ये देयर विल बी लिमिटेड आवर्स यू कैन यूज सोशल मीडिया या टेलीग्राम एंड आफ्टर दिस यू विल स्टडी just take a minute. इसी तरह हर मॉड्यूल में है जस्ट फॉर एग्जाम्पल ठीक है कोई चीज एविडेंस है वो भी इधर आ गया किसकी मतलब बहुत सारी चीजें आपको आपको ऑर्गेनाइज लाइक इफ समथिंग इज रेलेवेंट टू लेबर दिस इज ओनली इन लेबर आपने सर्च बार में टॉपिक डालना है आपको रेडीमेड बने बनाए नोट्स फ्लैश कार्ड्स वॉइस नोट्स अवेलेबल हैं उसके बाद आप अपनी बना लेंगे तो 2 days आर इनफ फॉर लेबर एवरीथिंग अब जो चीजें आपके कुछ एग्जाम में आई हैं वो मैंने पहले ही इस तरह हाईलाइट कर दी तो जैसे ये एग्जाम में आता है परसेंटो से क्या है ओके हाइपोटेंशन कैसे कम जस्ट फॉर एग्जांपल okay so let's see in crash course there is a session tomorrow and I'm so excited to see all of you there और आप खुद ही फीडबैक देंगे कॉन्ट्रासेप्शन although you have done theory as well now you will use your theory knowledge on recalls and how to solve the recalls और कुछ भी नहीं होगा नथिंग लाइक दैट डायग्नोसिस पे ही मसले होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी है टॉपिक है मिसकैरेज है थ्रेटन्ड है लेप्रो करनी है टीवीएस करना है बीटा सीजी करनी है ये आप सबको आता है जस्ट उसको हम एग्जाम ओरिएंटेड वे में दोबारा से असेस कर लेंगे कॉन्ट्रासेप्शन एवरीवन नोज 2 पिल मिस हो गई तो कुछ करना है 1 पिल को तो घासी नहीं डालनी है ओसीपीस में ठीक है इंजेक्शन अगर ओवर डिले हुआ है तो कब आपने एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन देनी है कब आपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन देनी है पीओपी में क्या करना है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ओके तो ये एग्जाम बड़ा मजे का होगा और ये 40 डेज बड़े अच्छे गुजरेंगे आपके अकेले तो स्टडी होती नहीं है तो विद द टीम आप डी ट्रैक नहीं होते ट्रैक पे रहते हो यू एग्जैक्टली नो व्हाट टू रीड हाउ टू रीड और ना एक्सपोर्ट मिलती है व्हेन मैनी पीपल आर इन द सेम बोट आप सबका एक ही जर्नी है एक ही आपकी डेस्टिनेशन है तो वो जो स्ट्रेस के आते हैं ना मोमेंट्स या टैक्स वो भी कम आते हैं ये किसी भी तरह के आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओनली माय कोर्स किसी भी कोर्स का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना वो ये है कि आप अकेले नहीं होते हैं चलो एनी क्वेश्चन सो अब आपको लगता है ना हो जाएगा 10% 20% से कहाँ है वो 50% वाली बच्ची परवा isn't it doable चलो इंशाल्लाह हाँ तो tomorrow we will start MCPS crash course and tomorrow will be MCPS crash course first lecture and I will those students who will subscribe this course they will be given Zoom session link and if you can't join then you will have access to recording as well 4 o'clock tomorrow टिल देन आपने कॉन्ट्रासेप्शन कंप्लीट करना है 3 वीडियोस ही हैं थ्योरी में ना जो थ्योरी कोर्स हैं
और जो थ्योरी कोर्स से नहीं है मे बी वो बाद में रिकॉर्डिंग सुने तो वो जहाँ से उन्होंने कॉन्ट्रासेप्शन की है बेसिक दफा रीड कर लीजिएगा, बाकी मैं ठीक करा दूँगी। चलो ओके नाउ so I need a very positive feedback, not about the course or orientation session, about your motivation in Telegram discussion group. Okay, I need जो भी आप 40 लोग हैं आप सब लिखो कि yes you are doing it, you are going to pass. ठीक है, write some positive words. Okay, and now thank you everyone.